तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोढ़ी का किरदार प्ले करने वाले गुरचरण फिलहाल अब अपने घर वापस आ गए हैं। पिछली 22 अप्रैल से वो लापता थे और दिल्ली पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। उन्होंने वापस आने पर यह कहा है कि वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर चले गए थे और उन्होंने कई गुरुद्वारों के दर्शन किए। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि गुरचरण ने ये बहुत लापरवाही भरा काम किया है? क्योंकि आप सोचिए कि एक प्रदेश की पुलिस उन्हें पिछले कई दिनों से ढूंढ रही थी, जिस पर कितना सरकारी पैसा खर्च हुआ होगा। और अगर गुरचरण को किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जाना था तो कोई भी उन्हें ऐसा करने से क्या रोक सकता था? वो घर पर बताकर भी जा सकते थे। और साथ ही ये भी कि बहुत सारे टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे लोग तरह तरह के वीडियोस कर रहे थे, उनके चाहने वाले उन्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन वापस आकर उन्होंने सिर्फ ये कहकर अपनी सफाई दे दी कि वो आध्यात्मिक यात्रा पर थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं लगी होगी कि लोग उन्हें किस तरह से ढूंढ रहे हैं? असल में गुरचरण सिंह जो कि एक कलाकार हैं, क्योंकि वो मशहूर हैं, इसलिए पुलिस उन्हें ढूंढ भी रही थी। वरना आप सोचिए कि हमारे देश में न जाने कितने लोग गुमशुदा हो जाते हैं, उनको पुलिस ढूंढने का प्रयास भी नहीं करती, क्योंकि वो कोई नामचीन चेहरा नहीं होते। ये जो पूरा एपिसोड गुरचरण के कहीं चले जाने का और वापस आने का सामने आया है, उससे जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि गुरचरण को ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ उन्होंने एक प्रदेश की पुलिस का टाइम, मनी, एनर्जी ख़राब किया, बल्कि एक गलत मिसाल भी पेश की। अगर किसी वजह से वो परेशान थे या और किसी वजह से वो अपने रूटीन लाइफ से दूर जाना चाहते थे तो अपने घर वालों को बताकर जा सकते थे कि मैं 15 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, आप लोग मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस वजह से कितने ही लोग परेशान हुए। दोस्तों, ये बात हमें बताती है कि अगर हम अपने जीवन में परेशान हैं और अपनी लाइफ से दूर कहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम हम अपने करीबी लोगों को बता कर जाएं। और ख़ासकर अगर आप एक नामचीन हस्ती हैं, टीवी पर आते हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी उनके प्रति भी और बढ़ जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुरचरण सिंह सोढ़ी जो का रोल प्ले करते थे, उनके इस तरह से वापस आने और ये बयान देने कि वो सिर्फ यूं ही आध्यात्मिक यात्रा पर चले गए थे, आपको क्या मैसेज जाता है? ज़रा आप सोचिए कि जितने लोग इस दुनिया में परेशान हैं, अगर वो सब इसी तरह बिना बताए 15-15 दिन के लिए कहीं जाने लगें और हमारे देश की पुलिस उन्हें ढूंढने में लगने लगे, तो आपको लगता है कि क्या ये सही तरह से इंसाफ होगा? वरना हमारे देश की पुलिस के पास बहुत से अपराधियों को पकड़ने के बहुत बड़े काम हैं। उन्हें छोड़कर अगर वो गुमशुदा की तलाश करने लगें सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चला गया है, क्योंकि उसका मन हुआ, तो आप सोचिए कि इस पूरे देश की पुलिस का क्या हाल होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और फिर अपने कमेंट्स मेरे वीडियो के नीचे करें। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप खुलकर लिखें ताकि ये संदेश सीधे उन लोगों तक जाए जो भविष्य में ऐसा करने की प्लानिंग कर रहे हो कि बिना बताए वो कहीं गायब हो जाएं और फिर पुलिस उन्हें ढूंढती रहे। आप जानते ही हैं कि पुलिस पर एक भारी पैसा खर्च होता है। पुलिस की जीप जिसमें पेट्रोल पड़ता है, पुलिस के लोग जिनकी सैलरीज जाती हैं। और सोचिए कि इस टाइम ड्यूरेशन में, जबकि सोढ़ी जी को ढूंढा जा रहा था, गुरचरण सिंह को ढूंढा जा रहा था, उस टाइम के दौरान किसी बड़े अपराधी को पकड़ने में भी पुलिस अपना टाइम लगा सकती थी। लेकिन वहाँ टाइम ना खर्च करते हुए गुरचरण सिंह को ढूंढा जा रहा था और वो किसी आध्यात्मिक यात्रा पर थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपना जो भी कमेंट है वो इस वीडियो के नीचे ज़रूर करें।